कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया गया है कुछ ऐसा। डिफाइन अ रिलेशन R ओवर अ क्लास ऑफ n क्रॉस n रियल नंबर मैट्रिक्स A and B as n of A related to P. If and only if there exists a non-singular matrix called P such that PA का P इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको B रेज टू n। यानी कि P कोई मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर जिसका अगर हम इनवर्स फाइंड करें एंड उसको अगर हम A के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलना चाहिए, B रेज टू n मिलना चाहिए। यहाँ पे हमको A रिलेटेड टू B तभी रिलेट करेगा जब उसका आंसर हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिलता हो। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा, तीनों में से क्या होगा। अगर तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको A एंड B आर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर हमको दिया गया है, जिसके लिए हमको ये दिया हुआ है कि A रिलेटेड टू B तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ उसका जो आंसर है P वो क्या मिले, नॉन सिंगुलर मिले। इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का ही रिफ्लेक्शन, अगर हमने ए लिया है तो वो रिलेट करेगा ए के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है पी ऑफ ए, पी इनवर्स इज इक्वल टू ए रेज टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको P इंटू अगर हम A इंटू अगर हम P इनवर्स करें तो हमको क्या मिलेगा, A ही वापस मिलेगा। क्यों, क्योंकि P इनवर्स एंड P दोनों क्या हो जाएगा, I इंटू अगर हम A करें तो वापस क्या मिलेगा, A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर A रिलेटेड टू B है, इसका मतलब ये हुआ कि P इंटू A इंटू P इनवर्स इज इक्वल टू B मिलता है। तो इसका उल्टा अगर हम कर दे, मतलब कि P इंटू B इंटू P इनवर्स, उसका आंसर क्या मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग P इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये हमको प्रूव करना है। तो इसको यूज करके हम वो लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों साइड को हम P इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो P इनवर्स इंटू P इंटू A इंटू P इनवर्स इज इक्वल टू B इंटू P इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, I। देयरफॉर I इंटू A इंटू P इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B इंटू P इनवर्स। अगर दोनों साइड P से मल्टीप्लाई करें I तो क्या हो जाएगा, I इंटू A तो A। P इनवर्स इंटू P इज इक्वल टू B इंटू P इनवर्स इंटू P। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, अगेन I इंटू A अगेन क्या हो जाएगा, A। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ मिलेगा हमको A इज इक्वल टू ये मिल गया हमको B, P इंटू B इंटू P इनवर्स, जो हमको यहाँ पे प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ कि B रिलेटेड टू क्या है, A। अब
इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक कंडीशन ये वाला रिलेशन प्रूव करता। अब जाते हैं हम लोग आगे ट्रांजिटिव कंडीशन के। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि P इंटू ए इंटू पी इनवर्स का आंसर क्या मिलता है, बी मिलता। अब B रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ये हुआ कि P इंटू बी इंटू पी इनवर्स का आंसर क्या मिलता है, हमको C मिलता है। हमको ये प्रूव करना है कि P इंटू ए इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C मिलेगा। चलिए दोनों साइड जैसे किया, P एंड पी इनवर्स से मल्टीप्लाई, P इंटू पी ए इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे पी सी इंटू पी इनवर्स। ये दो क्या हो जाएगा, आई, ये दो अगेन आई, तो ए के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन ए ही। यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू सी इंटू पी इनवर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पी इनवर्स अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका उल्टा भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो ये जो वाला कंडीशन है वो रिलेशन ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड वन। जो हमको पूछा गया था कि आर जो है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन